नमस्ते साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम शिक्षा योजना प्रपत्र। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम शिक्षा योजना एवं शाला विकास योजना वर्ष 2025-26। ठीक है, तो ये पूरा प्रपत्र भरा हुआ है और यह प्रपत्र केवल एक उदाहरण के रूप में है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से सारी जानकारी भरी गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स देखिएगा, इस बॉक्स में सामान्य जानकारी अर्थात विद्यालय से संबंधित जानकारी भरी जाती है। तो जैसे कि यहाँ ग्राम का नाम मिर्ची टोला, पंचायत पातरपुरी, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी। ठीक है, इसके पश्चात ग्राम में शासकीय शालाओं की संख्या प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक। तो यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक दिया है। पूर्व माध्यमिक मतलब कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक मतलब यानी हाई स्कूल। ठीक है, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात की गई है और यहाँ पर इनकी संख्या भरनी है। तो इस ग्राम में केवल एक प्राथमिक है तो हमने केवल प्राथमिक संख्या 1 लिख दिया है। यदि किसी ग्राम में माध्यमिक हो और पूर्व माध्यमिक हो तो उनकी संख्या यहाँ पर भरी जानी चाहिए। फिर ग्राम में अशासकीय शालाओं की संख्या वही दिया है, प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक की संख्या है तो हम उनकी संख्या भर देंगे। अगले खंडों की ओर चलते हैं। तो ग्राम शिक्षा योजना वर्तमान स्थिति वर्ष 2025-26 की जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। तो ग्राम का नाम हमने भर दिया है मिर्ची टोला, कुल बसाहटें। अब इस ग्राम के अंतर्गत और कितनी बसाहटें हैं अर्थात टोले मजरे वगैरह जो हो तो उनकी संख्या यहाँ पर भरी जानी है। तो हमने भर दिया है 1। यदि किसी ग्राम में ज्यादा हो तो उनकी संख्या भर दे और फिर उनके नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हमने लिख दिया है इंदिरा आवास कॉलोनी। अब इस ग्राम में 6 से 11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या कितनी है तो हमने लिख दिया 38। ठीक है, प्राथमिक शाला यहाँ है या नहीं है तो हाँ है, यदि नहीं है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे और फिर यदि नहीं है तो निकट की जो है यानी पास की जो शाला है उसका नाम लिखेंगे और उस ग्राम से उसकी दूरी यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, चूंकि इस ग्राम में शाला है तो हमने यहाँ पर डैश लगा दिया है। इसके पश्चात जो अगला बॉक्स है यहाँ पर देखिएगा, इस वर्ष संचालित गतिविधियां एवं प्रगति। इस वर्ष कौन कौन सी गतिविधियां विद्यालय स्तर पर संचालित हैं और उनकी क्या प्रगति, उसके बारे में हम जानकारी भरेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भर दिया है, भवन के मरम्मत का कार्य प्रारंभ है, दिसंबर के अंत तक कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, दूसरा हमने दिया है एफएलएन मेला हेतु तैयारियां, महिला समूह बन चुके हैं, संपर्क किया जा रहा है। तो विद्यालय स्तर पर जो गतिविधियां संचालित वर्तमान में है उनकी जानकारी यहाँ पर हम भर सकते हैं, जो भी गतिविधियां आपके विद्यालय में संचालित हों। फिर अगले वर्ष की कार्य योजना बच्चों के संदर्भ में देखिएगा, यहाँ पर नामांकन, ठहराव और उपलब्धि स्तर के बारे में पूछा गया है। बालक बालिका कुल तो हमने यहाँ पर भर दिया है जानकारी। ठीक है, अब भरी हुई जानकारी को देख रहे हैं। ठीक है, अब उपलब्धि स्तर हमने 100% लिख दिया है क्योंकि नामांकन जितना था वही ठहराव भी है, इसलिए प्रगति या उपलब्धि स्तर 100% है। ठीक, आगे हम चलें तो ग्राम में शासकीय शालाओं की जानकारी। अब ग्राम में शासकीय शालाएं कितनी है उनकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने शाला का नाम भर दिया है, शासकीय प्राथमिक शाला मिर्ची टोला। दर्ज बालक ये उदाहरण के रूप में केवल है ना, वास्तविक कोई संबंध नहीं है। दर्ज बालक 18, दर्ज बालिका 20, कुल 38, कार्य शिक्षक 2, प्रशिक्षित शिक्षक 2। फिर माध्यमिक शाला, यदि यहाँ पर माध्यमिक शाला आती है तो फिर उससे संबंधित जानकारी यहाँ भरी जाएगी। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और भाषा के जो शिक्षक हैं, कार्य शिक्षक है, उनकी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले खंडों में शासकीय शालाओं की अधोसंरचना जानकारी। ठीक है, तो शाला का नाम हम लिख दिया है शासकीय प्राथमिक शाला मिर्ची टोला। शाला भवन है या देखो, शाला भवन के अंतर्गत यहाँ पर कितनी जानकारी दी गई है, हाँ, नहीं, स्वीकृत, किंतु अपूर्ण, तो यहाँ पर हमने भर दिया हाँ। अब भवन की स्थिति कैसी है, अच्छी, सामान्य रिपेयरिंग, मेजर रिपेयरिंग और जीर्ण शीर्ण, तो हमने भर दिया है मेजर रिपेयरिंग। जैसा कि हमने ऊपर जानकारी यहाँ पर दी है तो मेजर रिपेयरिंग हमने भर दिया है। शौचालय बालक बालिका के लिए है तो उनकी संख्या हम भर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ 1-1 भर दिया है। पेयजल सुविधा हाँ, किचन सेट सुविधा पूर्ण। ठीक है, और बाउंड्री वॉल की आवश्यकता यदि हो तो रनिंग मीटर में हाँ आवश्यकता है, और हमने उदाहरण के रूप में लिख दिया 430 मीटर लगभग बाउंड्री वॉल लगेगी। ठीक है, और भी अन्य विद्यालय हैं तो उनकी जानकारी भी यहाँ पर आ जाएगी। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ग्राम में जो अन्य बसाहटें हैं, ठीक है, ग्राम में अन्य बसाहटों से आने वाले बच्चों की जानकारी हमने लिख दिया। अन्य बसाहट का नाम जहां से बच्चे शाला आते हैं, इंदिरा आवास कॉलोनी। कुल बच्चों की संख्या 9, शाला से बसाहट की दूरी हमने लिख दिया 1/2 किलोमीटर या 500 मीटर। और ये खंड देखिएगा, ग्राम की शिक्षा संबंधी अन्य कोई समस्या जानकारी, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया है कि शाला परिसर खुला है, बाउंड्री वॉल के अभाव में आवारा पशु चरने हेतु आ जाते हैं, वृक्षारोपण में समस्या आती है, तो हमने ये समस्या
लिख दिया है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा योजना समिति अध्यक्ष, और यहाँ पर हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा योजना समिति सचिव या प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो यहाँ पर एसएमसी के अध्यक्ष, एसएमसी जो अध्यक्ष है उसके सील और हस्ताक्षर हो जाएगा, और यहाँ पर संस्था प्रमुख के सील और हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह से यह ग्राम शिक्षा योजना जो प्रपत्र है वो तैयार हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।